वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टैक्स के बारे में, और टैक्स में मैंने जैसे आपको इनकम टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, और इनकम टैक्स का जो पहला जो हेड है सैलरी हेड, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत में चर्चा अभी तक कर ली है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ फॉर्म बताए थे पिछली कुछ क्लासों के अंदर। मैंने आपको 26 AS क्या होता है उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको TDS के जो 2 सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो डिडक्टिव होते हैं, कटौती जो करते हैं TDS की, 2 प्रकार के फॉर्म वहाँ पे से रिलीज होते हैं। एक होता है फॉर्म नंबर 16 और दूसरा होता है फॉर्म 16A। 16 जो होता है वो वेतन भोगी के लिए होता है, जो वेतन लेता है, सैलरी प्राप्त करता है, और उस केस में कोई TDS का डिडक्शन होता है तो आपको क्या होता है फॉर्म नंबर 16 की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा होता है फॉर्म 16A, वो किसका होता है, गैर वेतन जो भोगी होते हैं उन प्रकार के व्यक्तियों के लिए फॉर्म नंबर 16A क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है। ये तो कि पिछली क्लास की बात। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ITR 1 के बारे में बताया था। ITR 1 के बारे में क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ITR होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ITR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न। कंप्लीट है। और जो ITR जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि 7 प्रकार के ITR चलते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 6, ITR 7। ये जो होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। उस फॉर्म के अंदर मैंने आपको जो फॉर्म बताया था ITR 1 बताया था। आपको ध्यान होगा ITR 1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ITR 1 क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको ITR 1 ऑफलाइन कैसे उस चीज को फॉर्म को फिल करते हैं उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट वे से बता दिया, विस्तृत बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या फिल किया जाता है, और उसके अंदर कौन कौन से डिडक्शंस की एंट्री कैसे करते हैं। यदि कोई रिफंड की एंट्री की जा रही है, यानी TDS रिफंड हो गया है, दूसरा कोई रिफंड अमाउंट हो गया, तो उसमें कैसे क्या उस चीज़ को भरा जाता है। पूरा फॉर्म भरने के बाद वो अलग अलग पार्टों में होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट D, अलग अलग पार्ट में इसको क्या कर रखा होता है, डिवाइड कर रखा होता है। पूरे फॉर्म को भरने के बाद क्या होता है, उस फॉर्म को आपको करना पड़ता है ITR जो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स ये थी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ITR 1 के बारे में डिटेल बता दिया, लेकिन वो था ऑफलाइन। क्या था, ऑफलाइन। और जैसा कि आप लोगों को पता है वर्तमान समय में मोस्ट ऑफ जो भी फॉर्म हो गए, चाहे वो आप लोग कंपटीशन एग्जाम के फाइल फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं या फिर अपने कॉलेज के फॉर्म की बात करते हैं, नॉर्मली मैं स्कूल फॉर्म की बात करता हूँ, वो सभी जो काम होते हैं ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, वर्तमान समय जो है वो क्या ऑनलाइन का है, हर काम क्या होता है, ऑनलाइन होता है। जैसे कि हम कभी शॉपिंग करते हैं तो अभी वर्तमान समय की बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है वो किसका चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का भी चल रहा है। दूसरी बात हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, यदि अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है तो अपने जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी क्या कर रखा है कि डिजिटल इंडिया पर ज़्यादा जोर दिया है। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हो गया, जो भी काम करो डिजिटल करो, चाहे वो आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस केस में क्या होता है, यदि हम कैश की बात करते हैं तो सेफ्टी के क्या होता है, चांस कम रहते हैं। तो उस केस में भी क्या करो, एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो या कोई ट्रांजेक्शन एंट्री कर रहे हो तो उस केस में भी इसको क्या करो, डिजिटल करो, ऑनलाइन करो। तो हर एक चीज़ का क्या होता है, ऑनलाइन होता है। वैसे मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करता हूँ तो इनकम टैक्स भी क्या होता है, ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन के बारे में तो आपको कंप्लीट वे से बता दिया था कि ऑफलाइन उसको फॉर्म कैसे भरते हैं। अब हम आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ ITR जो होता है उसको ऑनलाइन कैसे करें, ऑनलाइन फिल कैसे करते हैं, तो उसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन। कंप्लीट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो फाइल कर रहे हैं, ITR जो फाइल कर रहे हैं उसका छोटा सा एक प्रोसेस दे देते हैं। मैं आपको हाल फिलहाल में यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ, मौखिक रूप से बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ आज की क्लास के अंदर कैसे उसको प्रैक्टिकल करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले करना है क्या, आपको कोई भी जो ऑनलाइन काम होता है उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको जो भी उसकी साइट होती है वहाँ उस साइट पे जाना पड़ता है। जो भी वेबसाइट होती है, यदि अपन बात करते हैं कोई रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट भी क्या देते हैं, नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं या पर किसी बोर्ड एग्जाम का देख रहे हो तो क्या होता है, उसकी साइट होती है। तो यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले क्या होती है कि आपके पास जो भी आप ITR भरने जा रहे हो, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन, यदि आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस यूज़र ID और पासवर्ड का हमको पता होना चाहिए। यदि आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रजिस्टर कर लिया, और यदि पहले से आप रजिस्टर्ड हो तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट अपन नेक्स्ट वाली जो स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ पर अपन आने वाला है। क्या आने वाले हैं, आपके पास यूजर ID और पासवर्ड होगा तो अपन लॉगिन वाली जो होती है ऑप्शंस होता है वहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे। यदि आपके पास
यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को क्या करो, रजिस्टर करो ऑनलाइन। मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो क्या होती है, डाउनलोड क्लाइंट साइड यूटिलिटी इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम ऑनलाइन जो काम करते हैं, ऑनलाइन जब काम करते हैं उससे पहले आपने इस चीज़ को देखा होगा कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशंस, देखते हैं कि उसमें नोटिफिकेशन में क्या दे रखा होता है। साथ ही साथ हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि हमको काम कैसे करना है, किस किस चीज़ को फॉलो करना है, हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन व दिशा निर्देश उसमें लिखे होते हैं। तो उसको डाउनलोड करो और उसको देखो। कंप्लीट है। फिर क्या आती है, कंप्लीट फॉर्म यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड। यदि कोई सॉफ्टवेयर जो से हो गया, जैसे कि मैं आप लोग तो इनका ऑनलाइन बताने वाला ही हूँ, लेकिन क्या होता है सबसे मार्केट की बात करता हूँ तो मार्केट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर बात करता हूँ फॉर्म के सॉफ्टवेयर है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो ये तो बात होगी किसकी, जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तब उस केस में। तो यहाँ पे जो लिख रखा है कंप्लीट फॉर्म यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, आ रही बस में। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी उसके रिव्यू है, इंस्ट्रक्शंस, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यदि कोई डिफिकल्टी वगैरह आ रही है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसके जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपन क्या होती है, ऑनलाइन सुविधा होती है कॉल करने की, कि हमको ये वाली ज़रूरत है और यहाँ हमको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या होती है, ऑनलाइन भी आपको पता लग जाएगा कि यदि फ़ोन लगाते हैं कस्टमर केयर पर, टोल फ्री नंबर पर, तो आपको पूरी की पूरी वहाँ से गाइडलाइंस मिल जाएगी। कंप्लीट है। हम बात करते हैं आगे की तरफ। फॉर्म भरने के बाद फाइल जनरेट होती है। मतलब फाइल जनरेट का मतलब क्या, तो आपने पूरा फॉर्म भर दिया। आप लोग एक चीज़ को अपने माइंड में चलाते रहे, आपने भी कभी कभार फॉर्म भरा हुआ, कोई भी चीज़ के फॉर्म भरो तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की क्या करती है, इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। सब कुछ जो भी जानकारी होती है आपसे संबंधित, वो संपूर्ण प्रकार की जानकारी आपको भरनी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फाइल होती है, जनरेट होती है, जो कि हम बात करते हैं XML फाइल, जो बात कर सकते हैं लैंग्वेज है एक प्रकार की, ठीक है, जो कि नॉर्मली कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम होते हैं उसके लिए उपयोग में ली जाती है। वो फाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ध्यान हो तो नीचे एक सबमिट का बटन आता है। फॉर्म भरे होंगे आप लोगों ने, मैं इनकम टैक्स ITR की बात को साइड में रख रहा हूँ, आपने दूसरे फॉर्म भरे होंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों ने भर दी है। और उसके बाद आप लोगों को ध्यान हो सबमिट का फॉर्म आता है, सबमिट का एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करते हो तो वो फाइल क्या होती है, सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद फाइल को सबमिट कर लिया, फिर क्या होगा, मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए या कोई अटैच वगैरह करना है तो आप लोगों को अटैच कर देंगे। उसके बाद जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट होती है, जैसे नॉर्मली इसके बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आपके साइन वगैरह की बात करता हूँ। आप ऑनलाइन या जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें फ़ोटो या फिर साइन वगैरह क्या करते हैं, उसमें अटैच करने पड़ते हैं, जनरेट करने पड़ते हैं। ये मैं बात करता हूँ जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं, उनके क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, DSC। पेन ड्राइव मतलब डिजिटल, DSC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो वहाँ उसको आपको क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। कंप्लीट है। तो यहाँ इतने पूरा प्रोसेस है, तो अलग अलग फॉर्म होंगे, इस पर प्रोसेस करने के बाद पूरा सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद जो ITR जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग जनरेट हो जाएगा कि आपने ITR भर लिया है। और फिर उसकी कॉपी को क्या करो, या तो आप क्या करो बाय डिस्पैच, नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑनलाइन में भी क्या होता है, जैसे ऑफलाइन में मैंने आप लोगों को बताया, फॉर्म को फाइल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो हार्ड कॉपी होती है, जो प्रिंट आउट होते हैं, उसको आपको डिस्पैच करवाना पड़ता है। वैसे ही फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया, ये से टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि वैसे यहाँ पे फाइल जनरेट हो गई है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन क्या होता है, उनको हार्ड कॉपी की आवश्यकता भी पड़ती है। ऐसा क्यों, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप लोगों के जब भी 10th और 12th के रिजल्ट आए होंगे तो आप लोगों को पता है, एक तो ऑनलाइन नजर आ जाता है कि हाँ मेरा रिजल्ट आ चुका और मेरे इतने नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स वगैरह है। ये तो नॉर्मल सी ऑनलाइन मार्कशीट हो गई। लेकिन आपको ध्यान हो, ऑनलाइन के साथ आपको जो मेन जो मार्कशीट होती है, ओरिजिनल जो मार्कशीट होती है, उसकी आवश्यकता भी पड़ती है। अब मैं आपको पूछूंगा क्या जरूरत है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा शायद। क्यों जवाब नहीं होगा, तो नॉर्मली सब बोले कि सर ये तो नॉर्मल सी बात है, वो ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ कॉपी तो होनी चाहिए। तो ये वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। टैक्स डिपार्टमेंट को ये तो पता है कि आपका जो फाइल है वो रिटर्न हो चुका है, लेकिन उनको हार्ड कॉपी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो जो भी आप लोग फॉर्म वगैरह भरोगे, उस वाले फॉर्म को हम क्या करेंगे, उस वाले फॉर्म को हम कहाँ भिजवा देंगे, अपने टैक्स डिपार्टमेंट भिजवा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपको, नॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया है कि उस चीज़ को कैसे फाइल वगैरह करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करते हैं। तो करें स्टार्ट, तो देखें अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ITR जो फाइल करते हैं ऑनलाइन वो कैसे करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम या फिर आपका जो भी ब्राउज़र हो गया,
क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या फिर अदर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो आपको सबसे पहले वेब ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, वेब ब्राउज़र कोई भी एक, यहाँ पर आने के बाद ये जैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ, स्टेज बताता हूँ क्या है इसमें। यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आपका मैंने गूगल ऑन कर दिया है, गूगल अपना ब्राउजर स्टार्ट हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आपको कुछ पता नहीं, आपको आईटीआर फाइल वगैरह करना होता, तो मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ। आईटीआर जो भाग होता है, जैसे इनकम टैक्स की बात करो, इनकम टैक्स रिटर्न जो भाग होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। तो यहाँ पे आप केवल एक ही लिखो, इनकम टैक्स। क्या लिख दो यहाँ पे, केवल इनकम टैक्स लिख दो, तो वैसे पूरी की पूरी इसका चिट्ठा खुल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इनकम टैक्स लिखता हूँ, ये लिखा इनकम टैक्स, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हो इनकम टैक्स, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा इनकम टैक्स लॉगिन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज को सिलेक्ट कर दो, वैसे आगे का प्रोसेस वैसे वैसे हो जाएगा। जैसे मैं इनकम टैक्स लॉगिन करता हूँ यहाँ पे और इसको एंटर मारता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो आपको फाइल करना वो, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं इनकम टैक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे क्लियर ही आ रहा है, ई फिलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, ये देखें आप लोग, ये देखें आप लोग, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऊपर के देखो आप ये लिंक देखो आप, इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग .gov। यानी इसका मतलब ई फिलिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जिसको हम बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, अपन डायरेक्टली ऑनलाइन हम हर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो पहली जो है लाइन आप दिख रही होगी, पहला जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है, ये वाला इनकम टैक्स वाला। बहुत सारी दूसरी चीज़ भी होगी, आपको इसी चीज़ की बात करनी है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ मैं इसको क्लिक जैसे ही करता हूँ तो देखो ये एरर बता रहा है। तो अपन ये सोचेंगे अरे नेट बंद हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, सेफ्टी के हिसाब से क्या करते हैं, इसने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ये करना है, ये सब पेज यदि खुलता है, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम बता रही है, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे आना है एडवांस के अंदर। कहाँ आना है आपको, एडवांस के अंदर आना है। तो मैं एडवांस में आता हूँ, ये एडवांस में आया। तो जैसे ही मैं एडवांस में आया तो वापस क्या एरर बता रहा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि अरे हो सकता है नेट बंद हो गया, या फिर साइट क्या हो, सर्वर क्या चल रहा हो, डाउन चल रहा हो। ऐसा नहीं है, ये सर्वर डाउन नहीं है, ये क्या बता रहा है कि आपको एक प्रकार के दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है। क्या दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे इसको क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, तो वापस देखो यहाँ पे देखा प्रोसीड टू इनकम टैक्स ई फिलिंग .gov अनसेफ, मतलब कि सेफ नहीं, जो अपन लिंक यूज ले रहे हैं वो क्या अनसेफ है। हो सकता है डेटा कहीं चोरी हो जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन हो सकता है कोई साइबर जो क्राइम होते हैं आपने सुने होंगे, साइबर क्राइम में बहुत कुछ हर चीज़ संभव होती है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इसको क्लिक कर देता हूँ, और जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको जो टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है वो पूरी नज़र आ जाएगी। आ रही बात समझ स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी साइट नज़र आ रही है। तो ये तो नॉर्मली ऐसे एक्स्ट्रा पेज है, इस पेज को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आपको इसकी साइट पूरी दिख जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा पूरा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूरा नजर आ रहा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी ये साइट है, इसमें हर प्रकार की आपको सूचनाएं मिल जाएगी। आपको आईटीआर फाइल ऑनलाइन करना हो तो वो कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, नए नए चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो उसके वजह से हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। कंप्लीट है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब आपको बताने क्या वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला कि ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि कोई पर्सन आप हो गए या फिर कोई होते जो फर्स्ट टाइम क्या अगर आईटीआर फाइल कर रहा होता है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उसका अपना खुद का क्या होना चाहिए, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो वो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर जिस व्यक्ति का आईटीआर हम भर रहे हैं तो उसको हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे न्यू टू ई फिलिंग नजर आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर आप क्या ना पड़ेगा रजिस्टर योर सेल्फ, मतलब जिसको रजिस्टर करना है उसको रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको फॉर्म को बता देता हूँ, इसको रजिस्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक कर देंगे, ये होगा रजिस्टर योर सेल्फ। तो वापस ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है। वापस प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से वही वाली बात है, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे क्लिक किया,
उसके बाद इसको क्लिक किया, हो गया पे। तो जैसे ही देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो साइट या सर्वर क्या है, डाउन नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन नहीं चल रहा है, वो ऐसे क्या आपको चेतावनी देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर आने के बाद जैसे हम आगे का स्टेप बढ़ाते रहते हैं, एडवांस में किया, फिर उससे स्टेप बढ़ाते, फिर वापस ये वाला पेज खुल जाएगा। आ रही बात में। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट यूजर टाइप। अब देखो फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। नॉर्मली फॉर्म वही भरना है जो हम नॉर्मली दूसरे फॉर्म भरते आ रहे थे, वही वाला काम करना। तो यह पूछ रहा है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए सेलेक्ट यूजर टाइप, आप किस प्रकार के क्या है यूजर है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पे ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। देखें आप लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वैसे मैंने आपको ये चीजें सब बता दी है। यहाँ पूछ रहा है कि आप जो भर रहे हो या फिर जिसका अपन ITR फाइल करेंगे, आप हो गए या फिर किसी और हो गया, आप तो हो गए तो वो आपको लोग आओगे इंडिविजुअल के अंदर। किस में आ जाओगे आप लोग, इंडिविजुअल क्या हो जाओगे। लेकिन कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे मैंने आपको बताया था, अदर देन इंडिविजुअल हो गया, या कंपनी वगैरह की बात कर रहा हूँ, मतलब ये अलग अलग चीज़ें क्या है आपको नजर आ रही होगी। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जो फॉर्म फाइल कर रहे होते हैं, ITR फाइल कर रहे होते हैं, हम किसका करेंगे वहाँ पे, इंडिविजुअल का करेंगे। इधर किसी कोई कंपनी वगैरह है तो कंपनी वगैरह हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं CA बोलते हैं, यदि वो है तो वो कर देंगे, एक्सटर्नल एजेंसी है तो वो हो जाएगा, टैक्स डायरेक्टर एंड कलेक्टर। ठीक है, ये अलग अलग क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और उन व्यक्तियों को अपन क्या करना है, ITR फाइल कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ, आप भी इंडिविजुअल ही हो तो इसको इंडिविजुअल पे क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आने के बाद ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। कैसे क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले ये पूछ रहा है पेन, पेन का फुल फॉर्म वैसे मैंने आपको बता दिया। पेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो आपका हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेन का नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी 10 डिजिट का होता है वो वाला। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको सरनेम लगाना है। देखो ध्यान रखना, इनकम टैक्स में बात करते हैं, जैसे कि नाम होगा ना किसी का नाम होगा पवन कुमार चौधरी, नाम क्या है, पवन कुमार चौधरी। तो सरनेम क्या होगा, सबसे पहले सरनेम लिखो, सरनेम में उसका क्या आ रहा है, चौधरी आ रहा है, तो सरनेम में आएगा चौधरी, कंप्लीट है। उसके बाद मिड नेम, जो बीच का नाम आ रहा है, तो बीच में नाम क्या आ रहा है, पवन कुमार, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कुमार। फिर फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम में आ रहा है, क्या आ रहा है फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम में आ रहा है जैसे कि इसके फर्स्ट नेम में आ रहा है पवन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम उसको पवन लिख देंगे, कंप्लीट है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म दिनांक क्या, जन्म दिनांक आप लोगों को भरनी पड़ेगी, जो भी जन्म दिनांक है उसके हिसाब से भर देंगे। और उसका रेजिडेंटल स्टेटस जो हो गया, वो जो भी इसका रेजिडेंटल स्टेटस है, मतलब कि रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, यानी वो भारत का निवासी है तो रेजिडेंट पे आ जाएगा, और भारत का अनिवासी है तो उस केस में वो क्या आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक बढ़ने के बाद क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो थोड़ा सा डेमो लेते हैं हम, उस डेमो के आधार पर आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है उसके अंदर। तो मैं डेमो ले लेता हूँ उसके अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर ली है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पैन कार्ड का कोई भी एक नंबर ले लिया है और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो बात करते हैं, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो इनकम टैक्स के अंदर आप जो ऑनलाइन जब काम आप लोग करोगे तो आपको एज्यूम करके नहीं चलना, मान के नहीं चलना, जो फैक्ट है वो फैक्ट के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे आप जो ITR जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उसका आपको पैन कार्ड लिखना है, उसकी डिटेल आप लोगों को पढ़नी है। आगे बात समझ। तो यहाँ पर करने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसका नाम लिख दो। जैसे कि मैं नाम कोई भी लिख, जैसे मैं आप बोलते ही था, जैसे कि इसका नाम पवन कुमार चौधरी है तो यहाँ पवन कुमार चौधरी हो गया, कंप्लीट है। फिर इसका बीच का नाम क्या हो गया, कुमार, फिर पवन। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया इसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट पूरा आ रहा है फॉर्मेट पूरा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका ईयर सेलेक्ट कर देंगे। ईयर सेलेक्ट किया, उसका जैसे कि बात करता हूँ उसका डेट ऑफ बर्थ जैसे बात देता हूँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ मान के चल रहा हूँ, उसका जो बर्थ है 99 का है। और फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ यदि उसकी जन्म दिनांक यदि जनवरी की है और मैं उसको ले लेता हूँ 19 जनवरी का। तो ये अभी हाल फिलहाल में मैं एज्यूम मान के चल रहा हूँ और आपको तो इसको फैक्ट पे चलना है, किसको कैसे क्या करना है।
उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट आ जाएगा। आ रही बात स्टूडेंट, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक इस चीज़ को कैसे क्या करना है। कंप्लीट है, थोड़ा बड़ा है आगे की तरफ। यहाँ पे इसको फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर दिया और इसको एग्जाम दिया। तो क्या बोल रहा है, मैं इसको जस्ट इमेजिन करके चल रहा था, मान के चल रहा था कि ये क्या बोल रहा है कि पेन नंबर की बात करते हैं। अब पेन नंबर जैसे बोल रहे हैं, पेन नंबर क्या बोलता है, डज नॉट एग्जिट है। क्या है, डज नॉट एग्जिट। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वही करेंगे जो मान एक्चुअल जो चीज़, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एज्यूम करके मान के नहीं चलना है, आपको जो फैक्ट है फैक्ट के हिसाब से आपको करना चलना पड़ेगा। तो यदि इसको हम करते हैं आगे, इसको पूरी फिल करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि इसमें जो भी चीज़ ओरिजिनल है वो ओरिजिनल आप लोगों को डालनी पड़ेगी। एक्स वाई जेड वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको ओरिजिनल डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आते हैं आप लोग, जैसे कंटिन्यू करते हो, अभी ये नेक्स्ट स्टेप पे आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन फाइल की है वो क्या गलत करी है। क्यों, अभी तक हम पढ़ रहे थे मान के चल रहे थे, और यहाँ पे क्या चीज़ क्या है, वास्तविक है। तो हम यहाँ ओरिजिनल डालते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ। मैं ऐसे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ वापस जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत आ रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको करेक्ट करना। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन फाइल लिखते हैं, उसको फिल करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो एक्यूरेट वाली बात है तो उसको कर देते हैं। तो यहाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, रिवाइज के तौर पर वापस देख सकते हैं इसको अपन। तो यहाँ सबसे पहले जो इसका पैन कार्ड ओरिजिनल जो पैन का नंबर है, पैन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 10 डिजिट का होता है। और उसके बारे में आपको डिटेल में बता दें, 10 डिजिट जो होते हैं उसमें 5 4 1 यानी 5 अल्फ़ाबेटिकल, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेटिकल। तो वो मैं आप भी फिल कर रहे हैं और मैं भी इसको फिल कर देता हूँ। जैसे इसका मैंने लिखा है, इनका पैन कार्ड लिख चुका हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोल रहा कि सरनेम, जो सरनेम है आपको सरनेम इसको लिखना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे एक उदाहरण में बताया था, पवन कुमार चौधरी। तो पवन क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, कुमार क्या हो गया, मिड नेम हो गया, और जो सरनेम हो गया वो क्या होगा, चौधरी हो गया। यदि ऐसा है तो लिखना, वरना इसको छोड़ देना है। जैसे इनका करता हूँ मैं, जैसे इनका नाम है कान सिंह नाम है, तो मैंने क्या करा कि सिंह लगा दिया, मिड नेम कुछ है ही नहीं है, यहाँ कान लिख दिया। यदि पूरा नाम लिखते हैं कान सिंह राजपूत तो वो अलग बात होती थी। यहाँ पे इनका नाम केवल क्या है, कान सिंह है, तो हम कान सिंह उस चीज़ को लिख देंगे। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो पैन कार्ड में नॉर्मल लिखी हुई होती है, उसी चीज़ को आपको लिखना है। जिसका इनका डेट ऑफ बर्थ हो जैसा हो रहा है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ये देखें आप, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और उसके बाद इसको मैंने रेजिडेंट पे क्लिक कर दिया है। आगे बात में सुनिए तक, यहाँ पर लिखने के बाद अब क्या इन्फॉर्मेशन हो गई फाइल, इनका मिड नेम कुछ था ही नहीं, ये मैंने भर दिया, ये रेजिडेंट है। उसके बाद इस चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ये जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ और हम तो फिर आगे उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग दिख रहा होगा आगे भी क्या करते हैं, आगे से आगे क्या करते हैं, आपको हर एक चीज़ का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो तो उसमें हर एक जो सूचना होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आप देख तो पहली जो बेसिक डिटेल थी वो हमने फिल कर दी है। दूसरा क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसकी जो भी जानकारी वो भर देंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि लिखा है, इसके इनके पासवर्ड आप अपने हिसाब से एज्यूम करना है। जो भी पासवर्ड आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैंने पासवर्ड लिख दिया है, और पासवर्ड जो कंफर्म कराना पड़ेगा, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, ऊपर और लिखा वो वाला और नीचे जो लिखा हुआ उसके बाद कंप्लीट तक। ये मैंने पासवर्ड लिख दिए हैं, इसके कंफर्म हो गए, पासवर्ड कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना, उसके बाद पूछ रहा है, देखो इन फ्यूचर में कभी भी हो सकता है आप पासवर्ड भूल गए या फिर जो आपकी आईडी आप लोग बनाओगे, वैसे नॉर्मली जो आईडी होती है वो आपके पैन कार्ड ही होंगे।
आगे भी स्टूडेंट, हाँ लेकिन पासवर्ड हो सकता है आप लोग भूल जाओ, तो उस केस में जो आप ये सीक्रेट क्वेश्चन होते हैं, जब मान लो पासवर्ड को आपको रीसेट करना हो, तो ये प्रकार जो प्रश्न यहाँ पर लिखने वाले हैं वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको याद रह जाए और जिसका आंसर आपको याद रह जाए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, सेलेक्ट की बात करता हूँ, प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नजर आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपको याद रहे। जैसे कि बात करता हूँ, मेरे को जैसे कि बात करता हूँ, जैसे कि इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। देखो ये बात करते हैं हम, आप जब हम खुद का पता आपको याद रहेगा, लेकिन हम सामने वाली पार्टी का ऐसा होता है, तो उस केस में सामने वाली पार्टी को पता नहीं है और आपको सामने वाली पार्टी की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा मैंने क्वेश्चन कौन सा लिखा था, उसका आंसर क्या था। जैसे मैं बात करता हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ जॉब कहाँ थी, तो उदाहरण के लिए मैं जॉब था उदयपुर के अंदर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने उदयपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या था, देखो सीक्रेट आंसर दिखाना चाहो तो आप लोग दिखा सकते हो, और यदि नहीं दिखाना चाहो तो आप लोग मत दिखाओ, तो कोई दिक्कत वाली वो बात नहीं है। तो दो चीज समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन इसी के अंदर होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उसका आंसर देना और याद भी रखना पड़ेगा वो आंसर। ये होने के बाद फिर क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग नीचे देख सकते हो कि नीचे आपको क्या करना है, उसकी डिटेल लिखनी है। क्या करना है, उसकी डिटेल लिखनी। तो यहाँ जो भी डिटेल है वो आप डिटेल लिख दोगे। जैसे कि आप पूछ रहा है नेक्स्ट जो डिटेल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल वाली। तो हम बात बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे आप लोग देखे हैं लैंडलाइन नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके अलावा ये 2 नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। एक तो प्राइमरी, जैसे किसी किसी के पास 2 सिम होती है, ठीक है, तो दोनों सिम चाहो तो आप लिख सकते हो, और आप चाहो नहीं मुझे तो केवल एक ही नंबर लिखना है, तो आप चाहो तो 1 नंबर भी लिख सकते हो। तो इसको अपन बात करते हैं लैंडलाइन नंबर की बात करता हूं, तो वर्तमान समय में बहुत कम जगह लैंडलाइन जो नंबर होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं, बहुत कम जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के पास क्या हो गए, मोबाइल हो गए। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर की बात करता हूँ, लैंडलाइन नंबर को छोड़ दीजिए। फैक्स नंबर को आप कुछ होगा ही नहीं, तो फैक्स नंबर को छोड़ दिए। मैं बात करता हूँ प्राइमरी मोबाइल नंबर से बात करता हूँ, तो वहाँ आपको फाइल करना है, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर जैसे कि मैं लिख देता हूँ, एक बार मैं एज्यूम मान के चल रहा हूँ, उसके हिसाब से करते हैं अपन। मोबाइल नंबर की बात करता हूँ, तो जो भी आपके मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि बात करता हूँ, ये मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, इनके जो है कान सिंह जी, उनके नंबर लिखे मैंने। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नंबर पूछ रहा है, ये जो नंबर आपने लिखे हैं वो नंबर किससे, देखो हर एक चीज़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है हर एक इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कंप्यूटर वे से मांगता है। तो यहाँ पूछ रहा है ये जो नंबर लिखे हैं वो किसके हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये नंबर मेरे खुद के हैं, अपने स्वयं के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल्फ। इसके अलावा किसी और के हो तो आपको उसके और के भी लिखना, तो यहाँ पे सेल्फ हो गया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया, कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी मोबाइल नंबर जो कि इंडिया का नंबर है होना चाहिए, यदि है तो लिखना है, अदरवाइज इस चीज़ को पूरा छोड़ देना है। आ रही बात में। तो जैसे कि मेरे पास दूसरे कोई नंबर है नहीं, तो मैंने इसको को छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है। जैसे ये पूछ रहा है प्राइमरी मेल आईडी, यदि है तो लिखनी है और नहीं तो नहीं लिखनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप लोग, आपकी मेल आईडी होनी कंपलसरी है जहाँ तक है। मेल आईडी आप बना दो, नॉर्मल सी बात है, मेल आईडी बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। नॉर्मली जीमेल पे आपको जाना है और वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू पे जाओगे, ऐसी कैसी इन्फॉर्मेशन आपको फाइल करनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है यहाँ पे, और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, उसकी मेल आईडी लिखनी। जैसे कि इन भाई साहब की जो मेल आईडी है वो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया, ये वाला कंप्लीट है। पापी से पूछ रहा है प्राइमरी जो मेल आईडी है वो किससे बिलोंग करती है, वो स्वयं से बिलोंग करती है, तो हो गया सेल्फ, हो गया, ये हो गया सेल्फ, कंप्लीट। तो ये तो बात हो गई किसकी, यहाँ तक की बात हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को। नॉर्मली जो जानकारी वो मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपन, किसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, आईटीआर फाइल करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो वाली बात हो गई। और उसके बाद इसको जान देते हैं, इसको सेल्फ के रूप में। सेकेंडरी मेल आईडी सेकेंडरी। उसके बाद लास्ट जो पूछ रहा है, स्टेज वो पूछ रहा है, देखें आप लोग, यह पूछ रहा है कि जो है उसकी पूरी की पूरी अब का एड्रेस थी, इसको
क्या करना आपको यहाँ पे एड्रेस को फाइल करना पड़ेगा, जैसे कि फ्लैट नंबर क्या है, रोड नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, लोकेलिटी क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, हर चीज़ की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। जैसे मैं बात करता हूँ बिल्डिंग की बात करता हूँ तो नॉर्मल सी बात है, मैं जिसके जहाँ के रहने वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सब जो आपको जानकारी मिलेगी आधार कार्ड में, जो व्यक्ति होता है आधार कार्ड के हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी, उसी हिसाब से आपको फाइल करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये जिसके जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की बात करता हूँ, वहाँ का लिख दिया मैंने, वहाँ के उसके पिन कोड लिख दिए। पिन कोड लिखने के बाद क्या है, लोकेलिटी कहाँ के रहने वाले हैं, लोकेलिटी का आपको लिखना है, कहाँ के वो रहने वाले हैं उस हिसाब से। कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो लगता है वो, डिस्ट्रिक्ट जो है वो, और राजस्थान का राजस्थान। आदिवासी में तो नॉर्मल सा है, ये आपको समझ में आएगा फॉर्म में क्या पढ़ना है कि जो जो जानकारी मांग रही है, कंट्री कौन सी है, नॉर्मल से इंडिया कंट्री है, फ्लैट नंबर क्या है, फिर बिल्डिंग का नाम क्या हो गया, बिल्डिंग का नाम जो नाम है वो लिखना है, रोड कौन सा है, उसका पिन कोड क्या है, एरिया कहाँ के लोकल रहने वाले वो हो गया, और उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन भरी और उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये हो गया कंटिन्यू, कंप्लीट है। तो जैसे ही मैं ऐसे करता हूं तो ये आपको एक वार्निंग बोल सकते हैं, या फिर एक नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन क्या आएगा देखें आप, OTP 1 विल बी सेंड टू दिस नंबर एंड OTP 2 विल बी सेंड टू दिस नंबर, दिस OTP आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी आप जो मोबाइल नंबर दोगे, जो आप मेल आईडी दोगे, वो क्या होगा, आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो भी होगी वहां पर चला जाएगा। आगे बस में तो इस केस में आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। यदि लगता है कि नहीं यार, हो सकता है आगे वाले व्यक्ति जो है उनकी मेरे पास मेल आईडी नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप स्वयं की मेल आईडी दे दो। आगे वाले कॉन्टैक्ट व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है तो मेरे को आपके स्वयं का कॉन्टैक्ट नंबर दो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इस वजह से कि आगे जो OTP जाएगा तो आपको बार बार उस व्यक्ति को परेशान नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बाद में चाहो इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो फॉर्म भरा है उसके अंदर मान लो मोबाइल नंबर चेंज करना हो, मान लो आपको मेल आईडी चेंज करनी है, तो वो आप लोग काम कर सकते हो। वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, हर एक चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि ऐसा होता तो फिर क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति जो है उनके हो सकता है मोबाइल नंबर आपको याद नहीं हो सकता है दूसरे नंबर भी, रजिस्टर्ड नंबर दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि व्यक्ति एक से अधिक क्या रखता है, मोबाइल नंबर रखता है ना। तो आपको जो कॉल वगैरह आता है उसका वो अलग नंबर से आता है, रजिस्टर्ड नंबर अलग हो, तो फिर क्या करें, फिर आप क्या कर सकते हो, आप सोचो नहीं यार मेरे को नंबर वगैरह सब ओरिजिनल लिखने चाहिए, क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। तो जैसे उसके इसमें क्या करें, मान लो इसमें इन्हीं की बात करता हूँ, मोबाइल नंबर तो चलो ठीक है मेरे को याद है कि मोबाइल नंबर वो, लेकिन जिनकी मेल आईडी है उसमें मुझे कुछ डाउट है कि मेल आईडी जो है कुछ ना कुछ गलत रह सकती है। तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं ये काम करता हूं, इनकी जो मेल आईडी उन मेल आईडी को मैं हटा देता हूं और उसकी जगह मैं स्वयं की क्या कर दूंगा, मेल आईडी लिख दूंगा। तो कैसे करेंगे अपन देखते हैं। जैसे इसमें क्या करता है, मैं इसको कंटिन्यू करना है, इसको मेरे को बैक करना है एक बार के लिए। बैक क्यों करना है, इसमें मेरे को चेंजेस करना है। कहाँ चेंजेस करना है, मेरी मेल आईडी पे। तो बात करता हूँ, मैं मेल आईडी पे आता हूँ और ऊपर की तरफ इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप भी को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी तब की बात करता हूँ। जैसे कि मेल आईडी के बाद मेल आईडी चेंज कर देता हूँ मैं। यदि सामने वाली मेल आईडी नहीं है तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्वयं की मेल आईडी भी लिख दें, तो उससे क्या होगा, आगे जाके कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी उस केस में। ये हो गया और इसको कंटिन्यू कर दिया। अब क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि जो भी सूचना वगैरह मिलेगी उस पर क्या होगा, आपको जो इस पर चाहिए उस पर आपको OTP मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू, मतलब कंफर्म करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। और जैसे इसको अपन ऐसे करते हैं तो ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास, जैसे आपने मेल आईडी डाली है, आपने जैसे मोबाइल नंबर डाले हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे क्या होगा, OTP आ गया होगा। आप जब ऐसे करोगे तो अपन क्या होगा, इससे डायरेक्ट क्या होगा, तीसरी स्टेप पे आ गए। पहले स्टेप में केवल नाम था, दूसरी स्टेप में उसका फॉर्म फिल किया, तीसरी स्टेप में अपन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का क्या कर रहे हैं, अपन वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो कैसे करना है, जिसका OTP वगैरह आया होगा उसको अपन यहाँ लिखना है और उसको फाइल करना है। जैसे कि यहाँ पर आने के बाद इसका OTP लिख दिया मैंने। जो मेल आईडी पे जो OTP है वो मेल आईडी के उस पर लिखना है, और जो मोबाइल नंबर पे है उसको मोबाइल नंबर के हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए। उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, यदि हम बात करते हैं कि मैंने मोबाइल नंबर जो OTP आया था वहाँ पे किसी और का OTP डाल दिया, और जहाँ मेल आईडी का आया था उस पर कहीं और का डाल दिया,
तो दोनों परफेक्ट डालने हैं, करेक्ट डालने हैं और उसको वैलिड करना है। जैसे इसको करते हैं, वैलिड करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, क्या देखें, आप लोगों को ये ध्यान रखा होगा, इसमें देख सकते हो कि ये देखो पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्या आ गई है कि मैंने जो चारों जो स्टेप थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और उसके बाद मेरा जो यूज़र आईडी है वो भी आ गया, मेरी ट्रांजेक्शन आईडी भी आ चुकी है, मेरा यूज़र आईडी हो गया, मेरी मेल आईडी होगी, मेरे जो एसएमएस आएंगे वो उस पर आ जाएंगे। कंप्लीट यहाँ तक तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये कैसे क्या हो गया। और कभी भी ध्यान रखना, भविष्य में आपको यदि ऐसा कभी होता है तो आपको सूचना के हिसाब से देखा जाए तो हर एक डिटेल की आपको करना पड़े, इसको सेव करके रखना है। उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में जब आप फॉर्म वगैरह खोलोगे, आगे भरोगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि मेरी मेल आईडी वो थी, पासवर्ड वगैरह वो थे। कंप्लीट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया आज का इनकम टैक्स ITR 1 की बात करता हूँ। आज की क्लास में ITR 1 का जो फर्स्ट जो स्टेप होती है जिसमें आपको स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो हम आने वाली क्लासों में क्या करेंगे, आने वाली क्लास में आप लोग ये बताने वाला हूँ कि ITR फाइल कैसे करता है, ITR 1 फाइल कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी समस्त जानकारी मैं आने वाली क्लास में देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग इसकी फिर से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।